रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का इरादा परमाणु युद्ध का है, तो जिनपिंग भी एशिया में एक बड़ा तूफान लाना चाहते हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन का भड़काने वाला कदम न्यूक्लियर जंग का एक नया खतरा पैदा कर रहा है। जिनपिंग ने अपना सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में युद्ध देखकर जिनपिंग पर जंग का ऐसा खुमार चढ़ा है कि वो अपने सभी दुश्मनों को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। और यही वजह है कि चीन से अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या जिनपिंग भी जेड वाले मोड में आ चुके हैं? जेड वाले अक्षर का डिजाइन यूक्रेन पर रूस के हमले की पहचान बन चुका है। ये निशान है रूसी टैंकों और उसकी बख्तरबंद गाड़ियों का। क्या जिनपिंग युद्ध के इसी निशान के साथ ताइवान पर हमला करने को तैयार हैं? ताइवान और जापान के आसपास चीन की एयरफोर्स ने भड़काने वाले एयर मिशन का आगाज कर दिया है। चीन के टारगेट पर जापान भी है, ताइवान भी है और अमेरिका भी। ये है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K। इसके आसमान में होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका टारगेट ताइवान भी हो सकता है, इसका निशाना जापान भी बन सकता है। इसकी जद में सबसे करीबी अमेरिका का बेस बॉम्ब भी आ सकता है, जो प्रशांत महासागर में अमेरिका की पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर भी है। ये चीन के लॉन्ग रेंज मिशन की सबसे भयानक तस्वीर कही जा सकती है। जब ये आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान को डराना चाहता है, अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल काफी बुलंद हैं। 俄国入侵乌克兰的事件也显示，民主国家应该强化结盟的力量，共同防御威权国家对于区域和平的干扰以及威胁。H-6K को लेकर चीन के विरोधियों में कितनी फिक्र हो सकती है, वो आप इसकी फायर पावर देखकर समझ गए होंगे। अब ये बॉम्बर इसलिए खबरों में हैं क्योंकि अमेरिका से एक फ्लाइट ताइवान पहुंची है, जिसने चीन को भड़का दिया है। इस स्पेशल फ्लाइट में अमेरिका के सीनेटर्स के एक ग्रुप ने ताइवान का दौरा किया है। वो ताइवान जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश कहता है। अमेरिकी सीनेटर्स के दौरे से चीन बिल्कुल भी खुश नहीं है। Chinese government issued to our offices and publicly communicated that they are very unhappy that we are here, but that did not dissuade us from coming. अगर चीन ने ताइवान और आसपास के आसमान में H-6K उतार दिया है, तो अमेरिका के पास उसे डराने के लिए क्या है? अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। आठ इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया और यही वजह है कि 60 साल बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है।
अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। एक बार में ये अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसीलिए अगर जिनपिंग ने H-6K के साथ कुछ बदमाशी करने की सोची तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अफगानिस्तान में इस बॉम्बर ने सैकड़ों मिशन अंजाम देकर ऐसी जगह बम गिराए हैं जिसने एक वक्त में तालिबान की कमर तोड़कर रख दी थी। जाहिर है चीन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा, लेकिन जिनपिंग के लिए अमेरिका का सरप्राइज पैकेज कुछ और है। ये है अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बॉम्बर जो रडार की पकड़ में नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। B-2 की पहचान इसकी बनावट या डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़ान भरकर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है और स्पेशल वेपन डिलीवरी में भी काम आ सकता है। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़ान भर के दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जाहिर है अमेरिका ने भी अब बताना शुरू कर दिया है कि अगर जिनपिंग ने ताइवान के खिलाफ अपना मिशन Z शुरू किया तो जंग यूक्रेन से भी बड़ी होगी और फिर विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। So we're often asked, what would America do if the Communist Chinese invaded Taiwan? Every option is on the table. We have a strong military, not to take other people's property, but to protect our freedom and the freedom of the world. We're here in this part of the world not to conquer, but to be a good ally. अमेरिका वो देश है जो ताइवान को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है और इस वक्त भी ताइवान को उम्मीद है कि अमेरिका से उसको मिलने वाली डिफेंस एड में लगातार इजाफा होगा। उसे नए हथियार मिलने जारी रहेंगे। लेकिन ताइवान में अमेरिका के सीनेटर्स का ये दौरा बीजिंग में बहुत ही खट्टे ख्यालात के साथ देखा जा रहा है। 重申我们坚决反对美国向中国的台湾地区来出售武器我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，停止一切售一切对台售。 ताइवान को बतौर आजाद मुल्क दुनिया के बहुत कम देशों ने मान्यता दी है। अमेरिका के भी आधिकारिक संबंध चीन से ही हैं, लेकिन चीन अगर ताइवान पर हमला कर देता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता। उसे अपनी फोर्स ताइवान को बचाने के लिए भेजनी ही पड़ेगी। तब साउथ चाइना सी में अमेरिकी बेड़े नजर आएंगे और पूरे प्रशांत महासागर में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब उसमें सिर्फ ताइवान, चीन और अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो सकते हैं। Well, it's an acceleration of the acquisition of these weapons, both for our Navy and for our Air Force as well, to deter any act of aggression against our country. And I think the world's really been shocked with what we've seen in Europe and in the Ukraine, and we hope and pray that doesn't spread to other countries. But we're also very worried about what's happening in the Indo-Pacific, and this is about Australia being prepared and making sure that we can stare down any act of bullying against our country. ऑस्ट्रेलिया को भी लगता है कि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया है, वही हरकत चीन ताइवान और इलाके के बाकी देशों के साथ भी कर सकता है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है, तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा और उसके बाद अमेरिका के ग्वाम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है।
असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस कुछ घंटों के भीतर ही खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उससे पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब इस इलाके में अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर लगातार तैनात रहे तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। और इस बीच अमेरिका की चेतावनी के जवाब में चीन ने भी कमर कस ली है। ताइवान के मुद्दे पर खुद को बाइडेन से ऊपर दिखाने के लिए शी जिनपिंग ने एक शक्ति परीक्षण किया। अमेरिका को चीन की चेतावनी, ताइवान पर बाइडेन को जवाब। एक तरफ रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है तो दूसरी तरफ रूस का हर कदम पर साथ देने वाला चीन भी अब अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए उसके नजदीक ग्वान में अपना सबसे ताकतवर समुद्री बेड़ा उतारने का फैसला किया ही था। शी ने भी जवाब दे दिया। खबर है कि उन्होंने ताइवान के नजदीक ईस्ट चाइना सी में अपनी नौसेना का दम दिखाया। मतलब ये कि बाइडेन युद्ध अभ्यास के बारे में सोच ही रहे थे कि शी जिनपिंग ने इसे करके भी दिखा दिया, वो भी ताइवान के नजदीक। ये खबर तो पहले भी कई बार आ चुकी है कि शी जिनपिंग ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पास एक 60 दिनों का प्लान भी तैयार है। हालांकि बीच बीच में अमेरिका चीन को न सिर्फ चेतावनी देता है बल्कि धमकी भी देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। समंदर में चीनी सेनाओं का अभ्यास, समंदर में गरजे चीन के फाइटर जेट। अमेरिका को दिखाई चीन की ताकत। खबर तो ये भी है कि चीन ने ब्लू बैटल ग्राउंड या समंदर में अपनी इस ड्रिल के लिए नौसेना और वायुसेना दोनों को मैदान में उतारा। जिन्होंने फाइटर जेट और जंगी जहाज के जरिए अमेरिका को अपने हथियारों की ताकत दिखाई और ताइवान पर समुद्र के रास्ते हमला करने का इशारा कर दिया। ताइवान से जंग का बचा अलार्म, अमेरिका को चीन का कड़ा जवाब। ड्रैगन की चाल ताइवान पर कब्जे को लेकर लगातार बदल रही है। चीन की नजरें ताइवान पर हैं और इसी वजह से वो अमेरिका की तरफ से ताइवान के पक्ष में होने वाली किसी भी बात से बौखला रहा है और उसे जवाब देने में कभी भी पीछे नहीं रहता।